जरा सोचो, अगर तुम अचानक से 13वीं सदी में पहुंच जाओ तो ऐसा ही कुछ होता है जमाल के साथ। जमाल वॉकर एक आम इंसान है जो मेडीविल नाम के एक थीम पार्क में काम करता है। इस थीम पार्क की जो मालकिन थी उसे आने वाला वक्त परेशान कर रहा था कि थीम पार्क कैसा होगा। पिछले कुछ महीने से उन्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान आ रहा था और ऊपर से एक टेंशन ये थी कि उनके साथ ही एक और थीम पार्क खुलने वाला था। अगर उन्होंने जल्द ही इसका हल ना सोचा तो वो बैंक करप्ट हो जाएंगे। खैर, शाम के वक्त जमाल को साफ सफाई का काम सौंपा गया। सफाई करते वक्त उसने पानी में एक चमकता हुआ लॉकेट देखा। देखने में तो वो बहुत ही महंगा लग रहा था। उसे उठाने की कोशिश में जमाल पानी में गिर गया और जब वो बाहर निकला तो वो पार्क में नहीं बल्कि किसी और ही जगह पर था। उसे लगा कि वो शायद पास ही में खुलने वाले थीम पार्क कैसल वर्ल्ड में पहुंच गया है, जबकि असल में उस लॉकेट की ताकत से वो 13वीं सदी के इंग्लैंड में पहुंच गया था। सबसे पहले उसे नोल्टे नाम का एक शख्स मिला। वो शराबी था और उसने पुराने और फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। उसे लगा कि यहाँ पर लोग ऐसे ही कॉस्ट्यूम पहनकर काम करते होंगे। वो भागता हुआ किले के पास पहुंचा। जब वो अंदर जाने लगा तो गेट पर खड़े सिपाहियों ने उसे रोक लिया और उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन है और कहां से आया है। जमाल ने जवाब दिया कि वो नॉर्मंडी से आया है। सिपाहियों ने सोचा कि वो एक फ्रेंच मिनिस्टर है जो कुछ दिनों बाद वहां आने ही वाला था। उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। किले में रहने वाले लोगों ने जो कपड़े पहने हुए थे वो 13वीं सदी के ही थे। जमाल थीम पार्क के लोगों के कपड़ों से काफी मुतासिर था और उसे अब तक इस बात का इल्म नहीं था कि वो अपने वक्त से बहुत पीछे आ चुका है। अचानक उसकी नजरें विक्टोरिया नामी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। जब जमाल ने उससे बात करने की कोशिश की तो एक सिपा सलार जिसका नाम परसिवल था वो टपक पड़ा। वो अपनी ताकत और ओहदे का गलत इस्तेमाल करता था और उसकी हरकतें ऐसी थी कि मानो वहाँ की सारी औरतें उसकी गुलाम हो। जमाल को ये बात पसंद नहीं आई और उसने उससे गुस्से से कहा कि बेटा ढंग से रह ले वरना मैनेजर से कंप्लेन कर दूंगा। वो अपनी तलवार बाहर निकालता है लेकिन जमाल को लगा कि ये तो नकली है, इससे क्या डरना। उस सिपाही के सामने बहादुरी देखकर सब लोग जमाल से काफी ज्यादा मुतासिर हुए। इसके बाद जमाल को राजा के सामने ले जाया गया। मालूम पड़ा कि वहाँ के राजा ने अपनी बेटी रेजिनिस की शादी नॉर्मंडी के बादशाह से पक्की की हुई है। उन्हें लगा कि जमाल नॉर्मंडी फ्रांस से आया है, वो तो अमेरिका के नॉर्मंडी से आया था। जब उससे पूछा गया कि राजकुमार वहाँ पर कब तक पहुंचेंगे तो जमाल ने अपनी तरफ से कोई तारीख बता। शाम को सब लोगों के सामने एक गुनाहगार का सर कलम कर दिया जाना था। जमाल ये सब देखकर बहुत खुश था। उसे लगा कि वो सब लोग किराए के एक्टर हैं। लेकिन जब उसने कटे हुए सर को उठाया तो तब उसे पता चला कि वो कोई ड्रामा नहीं बल्कि हकीकत है। उसे जोरदार झटका लगा और वो कुछ बोले बगैर ही बेहोश हो गया। जब जमाल को होश आया तो उसने खुद को एक कमरे में विक्टोरिया के साथ पाया। जब विक्टोरिया ने उसके लॉकेट को देखा तो उसे भी लगा कि शायद वो भी उसी के लोगों में से है। उसने जमाल को अपना लॉकेट दिखाया तो वो बिल्कुल उसके लॉकेट जैसा था। उसने बताया कि इस निशान को पहनने वाले इस जालिम बादशाह की पुरानी रानी को तख्त पर बिठाना चाहते हैं और उसने ये सब धोखे से हासिल किया है। इसने विक्टोरिया से पूछा कि दीदी आज डेट क्या है। जब उसे पता चला कि वो 13वीं सदी में पहुंच गया है तो वो पूरी तरह से बौखला गया। वो अपने टाइम में वापस जाना चाहता था लेकिन ये समझ नहीं पा रहा था कि कैसे जाए। इसके बाद एक गार्ड वहां पर आता है और जमाल को घुड़सवारी के लिए नीचे चलने को कहता है। उसे घुड़सवारी आती तो थी नहीं लेकिन घोड़े पर उसकी अजीबोगरीब हरकतें देखकर लोगों ने इस चीज को काफी एंजॉय किया। राजा भी ये देखकर खूब मुतासिर हुआ और उसे रात को होने वाली पार्टी में भी बुला लिया। रात को जमाल ने माइकल जैक्सन के स्टाइल में डांस किया। जब सब लोग नाच रहे थे तो राजकुमारी रेजिनिस ने उसे कोने में खींचा। तभी पीछे से परसिवल ने जमाल को खींचा कि वो रानी से दूर रहे और उसकी हिम्मत कैसे हुई। दो आदमी हाथ में खंजर लिए राजा के करीब आए लेकिन जमाल सीधा झूमर की रस्सी से लटक कर राजा के ऊपर जा लपका। तुक्के से ही सही पर उसने राजा की जान बचा ली थी। इसके बाद राजा ने परसिवल को राजा की हिफाजत की जिम्मेदारी ना पूरी करने पर सिपा सलारी के ओहदे से हटा दिया और उसकी जगह जमाल को दे दी। किले की हिफाजत के लिए जमाल ने उल्टी सीधे तरकीबें लगाई। उसने कहा कि किले का दाखिली रास्ता उसके मुंह जैसा ही बना दो, डर के मारे दुश्मन अंदर ही नहीं आएगा और उसकी पैंट गीली हो जाएगी। अगले दिन वो राजा के सामने एक किसान के घर गया जिस पर इल्जाम लगा था कि बादशाह के महल से एक शलजम चोरी करने का। किसान ने बताया कि सब उसने अपने भूखे खानदान का पेट भरने के लिए किया था, लेकिन इसके बावजूद राजा ने इतनी छोटी चीज के लिए उसका सर जिस्म से अलग कर देने का हुक्म दिया क्योंकि अब जमाल नया सिपा सलार था तो ये सब उसके अंडर ही होगा। राजा के जाने के बाद उसने किसान को कुछ पैसे दिए और कहा बेटा देख तू भाग जा यहाँ से वरना तेरा थर धड़ से अलग कर देंगे। पागल आदमी है, शलजम के पीछे गरीब की जान ले रहा है। रात को वो विक्टोरिया से मिला जो उसे अपने साथ मिलाकर राजा को उसके तख्त से हटाने के लिए मदद करने को कहती है, लेकिन जमाल ने ये सोचकर मना कर दिया कि अगर राजा शलजम के पीछे सर कटवा सकता है तो उसे मारने की साजिश करने वालों का क्या करेगा। विक्टोरिया उसे बुज़दिल कहकर वहाँ से चली गई। आधी रात को एक औरत जमाल के कमरे में आई और उसे लगा कि ये विक्टोरिया है तो उसने उसे कुछ करने से रोका भी नहीं। अगली सुबह नॉर्मंडी से आने वाला असली मिनिस्टर वहाँ पर पहुंच आया। राजा समझ गया कि जमाल ने उसके साथ फ्रेब किया है। वो सिपाही और मिनिस्टर के साथ जमाल के कमरे में पहुंचा जहाँ वो शहजादों की तरह सो रहा था। राजकुमारी को ऐसी हालत में देखकर नॉर्मंडी से आए मिनिस्टर ने अपने बेटे के साथ तय की हुई शादी को कैंसिल कर दिया। राजा ने जमाल और उसको मारने की साजिश करने वाले दोनों आदमियों को काल कोठड़ी में बंद कर दिया। बात करते हुए उन्होंने जमाल को लेजेंडरी ब्लैक नाइट की कहानी सुनाई जिसने एक खतरनाक ड्रैगन
गर्दन को मारकर मुंह से आग निकालने की ताकत को हासिल किया था, अगले दिन उन सबको फांसी लगाने के लिए ले जाया गया। अपनी गर्दन को बचाने के लिए जमाल जोर जोर से चिल्लाने लगा और बताया कि वो एक जादूगर है और अगर उसे एक मामूली सी भी खरोच आई तो वो सबको जलाकर राख कर देगा। अपनी बात को साबित करने के लिए उसने लाइटर जलाने की कोशिश की, लेकिन वो जला ही नहीं। जबकि उसका सर कटने ही वाला था, तभी अचानक जलाद के गले सेब का टुकड़ा फंस गया। सबको लगा कि ये जमाल का ही कोई जादू है। जमाल ने भी हाँ में हाँ मिला दी और कहने लगा कि अगर उसे जरा सी भी खरोच आई तो वो सबका यही हाल करेगा। अचानक वहाँ आग लग गई और लोगों को उसकी ताकत पर पूरा भरोसा होने लगा। असल में बागियों का एक गिरोह वहाँ पर अपने कुछ साथियों को छुड़ाने आया था। इसके लिए उन्होंने किले के बाहर से ही जलते हुए तीर मारना शुरू कर दिया। विक्टोरिया की मदद से वो तीनों सही सलामत वहाँ से निकल गए। जमाल एक बार फिर से नोल्टे नाम के उस शराबी से मिला। पता चला कि वो राज्य के सबसे ताकतवर जंगबाजों में से एक है। लेकिन जब राजा ने धोखे से उसकी पुरानी रानी को उसके तख्त से हटाया तो उसने नोल्टे को भी बेइज्जत करके महल से निकाल दिया, क्योंकि वो रानी के लिए वफादार था। इन सब चीजों के होने के बाद वो शराब पीकर नशे में रहने लगा। लेकिन सबको उम्मीद थी कि उसके अंदर का बहादुर फौजी अभी भी जिंदा है। बागियों के साथ रहकर जमाल भी उनकी मदद करने को राजी हो गया। एक दिन जमाल ने जंगल में 3 लोगों को नोल्टे के बिना बात परेशान करते हुए देखा। जब जमाल ने उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने उसी पर हमला कर दिया। उसे अपने लिए लड़ता देखकर नोल्टे का सोया हुआ सिपाही जाग गया और उसने अकेले ही 3 सिपाहियों को धूल चटा दी। जब वो दोनों वापस बागियों के अड्डे पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि राजा के सिपाहियों ने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया है, यहाँ तक कि वो विक्टोरिया को भी अपने साथ ले गए हैं। सभी लोग हिम्मत हार चुके थे। तभी उनके सामने उनकी पुरानी रानी आई और उसने बताया कि वो काफी अरसे से उन लोगों के दरमियान ही रह रही थी। उन्हें एक साथ मिलकर अब राजा के खिलाफ लड़ना होगा। अगले कुछ दिनों तक जमाल ने उन्हें लड़ने वाली ट्रेनिंग दी और WWE और अमेरिकन फुटबॉल के पैंतरे भी सिखाए। आखिर कर क्या रहे हैं ये लोग? भाई साहब तलवारें हैं उनके पास। कबड्डी का मैच नहीं हो रहा जो हाथापाई से खेल लेंगे। अगले दिन आखिरकार बागियों ने नोल्टे समेत किले पर हमला कर लिया, लेकिन जल्द ही किले के सिपाहियों ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया और वो कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे थे। तभी वहाँ लेजेंडरी ब्लैक नाइट आ पहुंचा। उसे देखकर सब सिपाही पीछे हटने लगे। वो अपने मुंह से आग निकाल रहा था। सभी लोगों को लगा कि अब उनकी जीत पक्की है, लेकिन तभी वो ब्लैक नाइट अपने घोड़े से नीचे गिर पड़ा। हेलमेट उतरा तो पता चला कि ये कोई ब्लैक नाइट नहीं बल्कि जमाल है। न जाने कैसे पर जमाल के सिखाए पैंतरे काम कर रहे थे। दूसरी तरफ परसिवल घबराए हुए राजा को धक्का देकर किले से नीचे गिरा दिया और वो खुद ही राजा बनना चाहता था। उसने नोल्टे को भी तीर मारकर जख्मी कर दिया। विक्टोरिया की आवाज सुनकर जब जमाल उसे बचाने के लिए पहुंचा तो उन दोनों के दरमियान लड़ाई होने लगी। हैरानी की बात तो ये थी कि जमाल उस पर भारी पड़ रहा था। नोल्टे के सिखाए पैंतरों से जमाल ने उसे हरा दिया। जब वो विक्टोरिया के बंधे हुए हाथ खोलने लगा तो परसिवल ने पीछे से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर हमला करने ही वाला था कि नोल्टे ने तीर मारा। आखिरकार उनकी जीत हुई और जमाल उन सबका हीरो बन गया। वो समझ गया था कि उसका काम वहाँ पर पूरा हो चुका था। अचानक उसकी आंख खुली तो वो 21वीं सदी में पहुंच गया था। एक नर्स ने उसे बताया कि वो एक गड्ढे में गिर के बेहोश हो गया था, लेकिन जमाल को इस बात पर पक्का यकीन था कि उसने जो कुछ देखा था वो कोई ख्वाब तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब वो मेडिविल पैरेल के बारे में सब कुछ जानता था। तो उसने अपनी बॉस को थीम पार्क को बेहतर बनाने के लिए कई नई तरकीबें बताई। जल्द ही वो थीम पार्क पहले से भी ज्यादा चलने लगा। एक दिन उसे वहाँ निकोल नामी एक लड़की मिली जो हूबहू विक्टोरिया की तरह थी। निकोल को भी वो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। वो उसे जानती तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जमाल की तरफ से एक अजीब अट्रैक्शन महसूस होती थी उसे। चलो इसका भी घर बस जाएगा। तो अगर तुम बिना बिजली, गैस और इंटरनेट के 13वीं सदी में पहुंच जाओ तो क्या करोगे? इसी तरह की मजीद अनोखी और लॉन्ग फिल्में देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।